विश्व मोटापा दिवस के अवसर पर केकड़ी में स्वास्थ्य जागरूकता का सराहनीय प्रयास देखने को मिला। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विभाग द्वारा गौशाला सत्संग भवन में संचालित पतंजलि गांधी पार्क योग कक्षा में एक प्रभावशाली जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 महिला एवं पुरुष योग साधकों ने भाग लेकर स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। शिविर चिकित्सा प्रभारी एवं विभागाध्यक्ष प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विभाग डॉक्टर अंशुल चार ने योग कक्षा के दौरान उपस्थित महिला पुरुष योग साधकों को मोटापा क्या है, इसे कैसे पहचाना जाए, मोटापे से संबंधित गंभीर बीमारियां तथा मोटापा नियंत्रण के सरल, प्रभावी, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने उपस्थित योग साधकों को मोटापा की परिभाषा, उसके लक्षण, पहचान की विधि, बीएमआई एवं शारीरिक संकेतों के माध्यम से तथा मोटापे से जुड़ी गंभीर बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, थायराइड असंतुलन एवं जोड़ों के दर्द के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। डॉक्टर चार ने अपने संबोधन में कहा कि मोटापा केवल शारीरिक बनावट का विषय नहीं, बल्कि यह कई गंभीर रोगों का मूल कारण बन सकता है। समय रहते जागरूकता और अनुशासित जीवन शैली अपनाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने संतुलित एवं पौष्टिक आहार, नियमित योगाभ्यास, प्रतिदिन कम से कम 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद तथा तनाव प्रबंधन को मोटापा नियंत्रण के 4 प्रमुख स्तंभ बताया। साथ ही उन्होंने घरेलू स्तर पर अपनाए जा सकने वाले सरल, प्रभावी एवं वैज्ञानिक उपाय भी साझा किए। शिविर के सफल आयोजन में महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी भाविक चौधरी का उल्लेखनीय योगदान रहा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न भी पूछे, जिनका डॉक्टर चार द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया। शुरुआत में योग समिति द्वारा डॉक्टर अंशुल चार का पतंजलि योग पीठ का उपरना उठाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के समापन पर पतंजलि योग समिति के प्रभारी योग गुरु जेपी सोनी ने डॉक्टर अंशुल चार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम समाज को स्वस्थ दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिविर में पतंजलि योग समिति के संरक्षक क्षेत्रमल न्याती, सह प्रभारी सोहनलाल सिसोदिया, महिला पतंजलि योग समिति की सह प्रभारी रिंकू विजय, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष योग साधक उपस्थित रहे। अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य एवं चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर पुनीत आर शाह ने समस्त योग साधकों एवं सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ऐसे जनहितकारी आयोजनों को निरंतर जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व मोटापा दिवस पर आयोजित यह शिविर न केवल जागरूकता का माध्यम बना, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का सामूहिक संकल्प भी साबित हुआ। कौन है उस पे मोटापे की वजह से गाड़ी की जैसी सिचुएशन हो रही है। फोर्थ चीज़ आती है मोटापे की वजह से फीमेल्स में पीसीओडी, जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। पीसीओडी है जिसकी वजह से आगे कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, या फिर एबनॉर्मल हेयर है, ओबेसिटी है, ये भी इसकी वजह से होता है, ओबेसिटी की वजह से मेन। ठीक है, ये तो आगे मेन जो बीमारियां हैं मोटापे की वजह से हो सकती है। अब आता है इसका निवारण कैसे करें, और वो निवारण ऐसा कि जो हमें समझ आए कि ये बॉडी में इम्पैक्ट क्या करता है। तो सबसे मेन चीज़ जो है, आप लोग तो सब योगा करते हैं तो डेफिनेटली आप फॉलो भी करते होंगे, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ के इधर आ रहे हैं, तो आप लोगों को तो मुझे लगता है मुझे कुछ बताने की नीड ही नहीं है। बट फिर भी मोटापे से आप बचें, इसके लिए मेन फर्स्ट थिंग आता है आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि आजकल इंटरनेट पे बहुत वायरल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि 16 घंटे का उपवास। उसमें क्या करते हैं, शाम को 6 बजे के बाद में खाना नहीं खाते, मैक्सिमम 7 बजे के बाद में खाना नहीं खाते, और उसके बाद में नेक्स्ट डे जो अगले दिन सुबह 8 बजे फ्रूट्स के साथ में आप वो 16 आवर फास्टिंग ब्रेक करते हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, साइंटिफिक इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो फर्स्ट लॉजिक इसके पीछे है कि रात को सनसेट के बाद में आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो सनसेट के बाद में अगर आप कुछ भी खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो बॉडी में वैसे ही जाके स्टोर होगा। स्टोर किस रूप में होगा, वो फैट के रूप में स्टोर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो आपको सनसेट के बाद में नहीं खाना है। सेकेंड थिंग, बाबा रामदेव बहुत बोलते हैं कि खाना कम से कम 32 बार चबा के खाइए। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों 32 बार चबा के खाना है।
तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में जब हमें ये लगता है ना कि हमारा पेट भर गया, वो सेंसेशंस जो हैं वो हमारे ब्रेन से जाते हैं। तो हमारे स्टमक में एक लेप्टिन नाम का एक एंजाइम होता है जिसे कि सेटाइटी हार्मोन कहते हैं। लेप्टिन एक सेटाइटी हार्मोन है जो आपके पेट से 20 मिनट बाद में ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब रुक जाओ, पेट भर गया, राइट। तो इसमें लगते हैं 20 मिनट। अब आपने क्या किया, 32 बार नहीं चबाया तो खाना फटाफट खाया। अब 20 मिनट में जब तक सेटाइटी हार्मोन लेप्टिन ब्रेन तक सिग्नल देगा कि रुक जाओ, पेट भर गया है, अब और मत खाओ, लेकिन आपने इतना जल्दी जल्दी खाना खाया कि वो लेप्टिन जब तक पहुंचा तब तक तो आप ओवर ईटिंग कर चुके थे, जितना खाना था उससे बहुत ज़्यादा खा चुके थे। इसलिए 32 बार चबा के खाने के पीछे दूसरा मेन लॉजिक ये है कि लेप्टिन जो है, जो सेटाइटी हार्मोन है, जो कि ब्रेन को सिग्नल देता है कि आपका पेट भर गया, अब और मत खाइए, तो लेप्टिन 20 मिनट में पहुंचता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, 20 मिनट लगते हैं लेप्टिन को ब्रेन में सिग्नल देने के लिए। तो इसलिए अगर खाना आप धीरे धीरे खाएंगे, 20 मिनट 32 बार चबा के खाएंगे, तो आपको अर्ली सेटाइटी होगी, यानी आपका पेट जल्दी भरेगा और आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें एक तो लेप्टिन का आ गया कि जो आपका सेटाइटी हार्मोन है। दूसरी चीज़ होती है जब हम खाना 32 बार चबाते हैं तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होती है, और सलाइवा में होता है लाइपेज एमाइलेज एंजाइम। तो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, हम लोगों का मैक्सिमम हमारा खाना क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग क्या खाते हैं, रोटी चावल। तो रोटी चावल को पचाने के लिए अमाइलेज की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो हम लोग जो मेन हमारा जो फूड, जो स्टेपल डाइट जो हमारी होती है, जो हम रोटी चावल खाते हैं, उन लोगों को तो स्पेशली 32 बार चबाना है। 32 बार कोई काउंट नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम चबाना ही है क्योंकि अमाइलेज सिक्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है आपका खाना खाने के बाद में कम से कम 45 मिनट तक, 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। तो ये तो सब लोग करते ही हैं कि क्यों नहीं पीना है पानी, क्योंकि आपका जो खाना खाएंगे, खाने को पचाने के लिए डाइजेस्टिव फायर होती है। तो अगर खाना खाते ही आपने पानी पी लिया तो वो आपका फायर शांत हो गई और आपका खाना नहीं पच पाएगा, ठीक है। अब एक आपने सुना होगा गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, सुना है किसी ने? गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया सुना है, ओके। ये सुना किसी ने कि हमारा जो गट है वो सेकंड ब्रेन है। फर्स्ट ब्रेन हमारा ब्रेन है, सेकंड ब्रेन हमारा गट होता है। हम कई बार बोलते हैं ना कि मेरी गट फीलिंग ऐसे कह रही है कि मुझे ये काम करना चाहिए, सुना है? ऐसा हम बोलते हैं? कभी नहीं बोला कभी? गट फीलिंग कोई वर्ड टर्म सुनिए कभी, गट फीलिंग, ओके। आप लोग पढ़ना घर पे जाके ना, गट फीलिंग होती है। हमारा जो गट है, गट क्या होता है, कोई बताएगा? गट GUT, हाँ, पेट, वेरी गुड। और कोई बताएगा गट क्या